तो अपराध की दुनिया की आज की बहुत बड़ी खबर, कुख्यात गैंगस्टर जो 1 से 2 अक्टूबर के दरमियानी रात पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार हो गया था, टीनू हरियाणा, उसे अब दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो उसकी गिरफ्तारी कैसे हुई, कहां से हुई, और उसके बारे में जो एक बात कही जा रही थी कि टीनू हरियाणा विदेश भाग चुका है, साउथ अफ्रीका जा चुका है, मॉरिशस के रास्ते वगैरह वगैरह, न जाने कितनी बातें की जा रही थी। लेकिन हर बार हमने इस बात की दलील दी थी और कई सारे ऐसे रीजन बताए थे कि जिसमें यह कहा था कि टीनू हरियाणा अभी विदेश नहीं गया है, और दिल्ली पुलिस ने इस बड़ी सफलता को हासिल किया और टीनू हरियाणा को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। तो इस पूरे गिरफ्तारी के प्रकरण में क्या क्या बातें हुई, कैसे कैसे उसकी गिरफ्तारी हुई, एक एक बातें आपको विस्तार से बताएंगे, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध की दुनिया की छोटी और बड़ी खबरें। तो 1 से 2 अक्टूबर के दरमियानी रात पंजाब के मानसा CIA के इंचार्ज प्रीतपाल सिंह की कस्टडी से दीपक टीनू फरार हो गया और उसके फरारी की खबर जैसे ही आई, पंजाब पुलिस पर कई तरह से सवाल खड़े हो गए और पंजाब पुलिस भी उसके बाद ही एक्टिव हुई और सबसे पहले SI प्रीतपाल सिंह को कस्टडी में लिया गया, उसे नौकरी से बर्खास्त किया गया और इस मामले में जांच प्रक्रिया को तेज कर दिया गया। तो जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड गिरफ्तार हुई थी, तभी ये कहीं ना कहीं ये लग चुका था कि ये बहुत जल्दी टीनू हरियाणा गिरफ्तार हो जाएगा। लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड की गिरफ्तारी के बाद बड़े बड़े मीडिया हाउस, बड़े बड़े चैनल, जो अपने आप को बहुत बड़े बड़े पत्रकार कहते हैं, वो सब लोग ये दावा कर रहे थे कि टीनू हरियाणा विदेश जा चुका है। लेकिन 2 लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे हमेशा कि टीनू हरियाणा विदेश नहीं गया, बल्कि वो हिंदुस्तान के अंदर ही कहीं छिपा हुआ है। एक तो पंजाब पुलिस थी जो ऐसा कह रही थी, पंजाब पुलिस का ये मानना था कि टीनू हरियाणा अभी विदेश नहीं गया बल्कि हिंदुस्तान के अंदर छिपा है, और दूसरा देवनाथ पांडे यानी कि मैं। और हमेशा इस बात को मैं अपने हर वीडियो में कहता था कि दीपक टीनू अभी विदेश नहीं गया है, और उसके पीछे मैंने बहुत सारी वजहें बताई थी। आज उन बातों को रिपीट करूंगा मैं, क्योंकि मेरी बातें कहीं ना कहीं सच हुई हैं, पंजाब पुलिस की बातें कहीं ना कहीं सच हुई हैं। तो अब दीपक टीनू हरियाणा पुलिस की कस्टडी में आ चुका है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दीपक टीनू उर्फ हरियाणा को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया है और कहा जा रहा है कि दिल्ली पुलिस की 5 टीमें टीनू गैंगस्टर के फरार होने के बाद इस मामले में बहुत ही शिद्दत से लगी हुई थी, ठीक वैसे ही जैसे पंजाब पुलिस इस मामले में शिद्दत से हर जगह दबिश दे रही थी। तो अब एक बहुत बड़ी सफलता देखने को मिली है, दीपक टीनू गिरफ्तार हो चुका है। उसके विदेश में जाने की जो अटकलें लगाई जा रही थी, मैंने बहुत से बड़े बड़े पत्रकारों को देखा जो बैठकर इस तरह से ज्ञान दे रहे थे कि दीपक टीनू पहले मॉरिशस गया, फिर वहां से साउथ अफ्रीका गया, फिर वहां टिकट खरीदी, फिर ये हुआ, फिर वो हुआ। ऐसे बातें कर रहे थे जैसे लगता था कि फिर उस CCTV के माध्यम से देख रहे थे कि वो कहाँ टिकट खरीद रहा है, कैसे भाग रहा है, मॉरिशस जाने के बाद कौन उसके हेल्प कर रहा है, मतलब कुछ भी हवा में बातें की जा रही थी। लेकिन जैसे ही पंजाब पुलिस ने इस बात का प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया कि दीपक टीनू गैंगस्टर इस समय विदेश में नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के अंदर ही कहीं छिपा हुआ है, लेकिन कहाँ छिपा हुआ इस बात की जानकारी पुलिस को भी नहीं थी और उसके पीछे कई सारी वजहें ऐसी बताई जा रही थी। हमने जो वजहें आपसे बताई थी उसमें इस बात का जिक्र किया था कि दीपक टीनू हरियाणा अगर वाकई में विदेश फरार हो चुका होता तो सबसे पहले वो सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर करता और ये कहता कि देखिए पंजाब पुलिस, हम आपकी कस्टडी से निकलने में कामयाब हो गए। लेकिन ऐसा उसने नहीं किया और ऐसा नहीं करने के पीछे एक सबसे बड़ी वजह यही देखी गई कि अगर सोशल मीडिया पर वो एक्टिव होता तो पुलिस उसका पता लगा लेती बहुत ही आसानी से। लेकिन फिर भी दिल्ली पुलिस की जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की 5 टीमें उसी दिन से लग चुकी थी इस मामले में जैसे टीनू हरियाणा फरार हुआ था। वैसे एक बात अगर देखा जाए तो दिल्ली पुलिस की जितनी आप तारीफ करेंगे स्पेशल सेल की, उतनी शायद कम होगी। सिद्धू मूसेवाला के केस में अगर सबसे पहले किसी ने गिरफ्तारी की थी तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तारी की थी, वो भी गुजरात से, जिसमें प्रियव्रत फौजी, अंकित सिरसा, कुलदीप कशिश, जितने नाम थे, 3-4 शूटर दिल्ली पुलिस ने गुजरात से इन्हें पकड़ा था और उसके बाद पंजाब पुलिस ने 2 लोगों का एनकाउंटर किया था। तो दिल्ली पुलिस हर उन मामलों में बहुत ही मुस्तैदी से एक्टिव हो जाती है और उसका परिणाम भी दिल्ली पुलिस को मिलता है। बेशक टीनू हरियाणा को पंजाब पुलिस की कस्टडी से फरार करवाया गया, बेशक इसका आरोप पंजाब पुलिस पर लग रहा हो, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस मामले में तत्परता दिखाते हुए दीपक टीनू उर्फ टीनू हरियाणा को बहुत ही मुस्तैदी से उसका सर्च करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया और अब उसे वापस पंजाब लाया जा रहा है। अब हो सकता है इस मामले में आगे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो जाए और दिल्ली पुलिस इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ले, तो आप इंतजार करिए उस वक्त का। जैसे इस मामले में कोई भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अब उन लोगों का क्या होगा जो लोग टीनू हरियाणा को फरार करवाने में बहुत अहम जिम्मेदारी निभा रहे थे, जैसे कि वो SI प्रीतपाल सिंह साहब या फिर उसके तथाकथित महिला गर्लफ्रेंड या फिर वो 3-4 लोग जो पुलिस की कस्टडी में इस वक्त मौजूद हैं। फिलहाल दीपक टीनू की गर्लफ्रेंड की बात करें तो उसे आज जेल भेज दिया गया है
और 14 दिनों के लिए वो न्यायिक हिरासत में है। लेकिन पंजाब पुलिस जैसे ही दीपक टीनू को अपनी कस्टडी में लेगी वैसे ही उसको भी बुलाया जाएगा और आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। जितने भी 5-6 आरोपी हैं, इसमें सब इंस्पेक्टर प्रीतपाल सिंह साहब भी होंगे। तो दिल्ली पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब पुलिस के लिए कहीं ना कहीं अब मुश्किल जो एक सफ़र लग रहा था वो आसान कर दिया दिल्ली पुलिस ने। तो इस कड़ी में इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। तो आप दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के काम करने के तौर तरीकों को लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली पुलिस के इस कामयाबी को लेकर क्या कहेंगे? पंजाब पुलिस जिस तरह से ये कह दावा कर रही थी कि दीपक टीनू अभी विदेश में नहीं गया बल्कि हिंदुस्तान में छिपा हुआ है, तो पंजाब पुलिस की इस बातों को लेकर आप क्या कहेंगे? फिलहाल इस वीडियो पर आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।